हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हु आई एम. अब बच्चों, क्या है मैं कौन हूँ? तो हर इंसान जो है यहाँ पे क्या है, ऑल आर डिफरेंट. सब जो है क्या है, आई वॉन्ट टू बी बिकम दिस एंड दिस. यू वॉन्ट टू बिकम, कुछ भी बनना चाहते हैं. और सबकी जो है अपने अपने क्वालिटीज होती हैं, अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और सबके अपने अपने डिजायर होते हैं कि मेरे को क्या बनना है, व्हाट आई वांट टू बी इन फ्यूचर. तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है बच्चों की कहानियां हैं यहाँ पे शॉर्ट में, और वो बताना चाह रहे हैं कि व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर. राइट, जैसे आप लोगों के भी होंगे कुछ एम होंगे, क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में. तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है डिस्कस करा है कि कुछ बच्चों की कि क्या डिजायर है, व्हाट दे वांट टू. कई बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि अरे ये करो ये मत करो. राइट, फिर जो है उसी चीज में जो है उसी एक्टिविटी में वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ पे कुछ ऐसी इंसिडेंट हैं, कुछ बच्चों के साथ घटनाएं घटी हैं, या क्या वो बनना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया है कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ. तो ये यहाँ पे जो है हर बच्चे के बारे में पता चलेगा. तो सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड है. कि यहाँ पे जो भी बच्चों की बात करेंगे, राधा है, डोलमा है, नासिर है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और क्या है वो और क्या बनना चाहते हैं, व्हाट आर देयर डिजायर, व्हाट दे वांट टू बी, व्हाट आर देयर एम्स, उनके एम्स क्या है, उनका टारगेट क्या है फ्यूचर के लिए. तो आप लोग भी अभी से डिसाइड कर ले व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर. राइट, तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो. किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें हमारे इंटरेस्ट है वही हमें काम करना चाहिए, अदरवाइज जो है सक्सेस नहीं होते हैं. तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि आप जो हैं और क्या बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वही आप बनना चाहते हैं. और कई बार ये होता है ना कि हम अपने सराउंडिंग्स में देखते या घर की परिस्थिति देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वी चेंज आर एम. बट ऐसा नहीं है, आपका जहां इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जो है आपको फोकस करना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, हु आई एम, फ्रॉम द बुक हनी सकल. मैनी वॉइसेस. और मैनी वॉइसेस मीन्स बहुत सारी आवाजें. बहुत सारी आवाजें मीन्स यहाँ पे हियर वी डिस्कस अबाउट, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में जो है पता चलेगा आपको कि क्या है वो और क्या बनना चाहते हैं. राइट, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ, कि हम कैसे दिखते हैं. राइट, हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस लेसन, वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक, कि हम जो है किस तरह से दिखते हैं, एक से दिखते हैं या डिफरेंट दिखते हैं. हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. अब ये नहीं है कि मेरी जो आदतें हैं, मे भी जो है हैबिट्स दूसरे की होंगी, वो अलग तरीके से इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ दूसरा बुरा है, सब अच्छे हैं बट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से जो है सब जो है लोगों को खुश करना चाहते हैं, या कोई इंटरेस्टिंग है या डिफरेंट है, किस तरह से डिफरेंट दिखता है. तो सारे क्यों है, डिफरेंट वेज है, अलग अलग तरीके हैं. राइट, एज यू रीड दिस, think about what you are like and what you enjoy doing. और क्या काम करने से आपको जो है खुशी मिलती है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है, और किस चीज को करने से तुम्हें जो है प्लेजर मिलता है या खुशी मिलती है. तो ये आपको देखना है. और अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है डिफरेंट लोगों के बारे में, जो जिस तरह से बच्चों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, राधा है, डोलमा है, नासिर है, उनके बारे में पढ़ेंगे, पीटर है. तो किस तरह से वो एंजॉय करते हैं अपने काम को और किस तरह से वो एंजॉय करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राधा. अब कई बच्चों का क्या शौक होता है, बच्चों आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लाइंब करना पसंद है, पेड़ों पे चढ़ना पसंद है, और वहां से जो है आम तोड़ के खाना मोस्टली जो है बच्चे लाइक करते हैं, कच्चे आम तोड़ के, और उसको खाना जो है सारे बच्चों की आदत होती है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं क्या करते हैं, पेड़ में चढ़ते हैं और आम तोड़ के चुपके से खाते हैं.
तो यहाँ पे जो राधा की बात कर रही है, शी ऑल्सो लाइक्स टू क्लाइंब द ट्री, और वहां पे बैठ के, और उसकी मम्मी जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो पेड़ में चढ़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां अगर पेड़ में चढ़ती हैं तो वो एक अच्छा जो है बैड हैबिट है। बट एक दिन क्या करती हैं, वो खुद जो है उसके साथ पूरा एंजॉय करती हैं, और वहां से क्या खाती हैं बच्चों, कच्चे आम तोड़ के खाती हैं। पहले तो क्या करती हैं, उसको मना करती हैं, बट लास्टली जो है वो भी जो है, इतना होता है ना कि अपनी इच्छा ही नहीं मार सकता इंसान, तो वो भी उसको कंपनी देती हैं, और सेम जो है वो भी पेड़ की टहनी पे बैठ के जो है उसके साथ क्या खाती हैं, आम। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे, देन आई टेल यू। राइट, राधा माई फेवरेट एक्टिविटी, तो यहाँ पे राधा को दिखाया गया है, तो उसने कहा है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी, मेरी सबसे पसंद वाली जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो क्या है, इज क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ना। राइट, तो क्या पसंद है राधा को, टू क्लाइंब द ट्रीज जस्ट आउटसाइड आवर हाउस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे घर के बाहर क्या है, एक पेड़ है, देयर इज ए मैंगो ट्री, वहां पे क्या है, एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिसपे मुझे जो है चढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है वो, कि मुझे जो है, व्हाट शी वांट टू टेल अस, कि शी वांट्स टू क्लाइंब द ट्री, वो पेड़ में चढ़ना चाहती है, और उसके घर के बाहर जो है, आउटसाइड हर हाउस, देयर इज अ मैंगो ट्री, और जिस पे चढ़ना जो है उसे अच्छा लगता है, विच आई लव टू गो अप, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो टहनियां है, अगर आम का पेड़ आपने देखा होगा तो किस तरह से उसकी जो ब्रांचेस है वो क्या रहती है, फैली हुई रहती है। राइट, अब क्या बता रही है यहाँ पे राधा, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। अगर पेड़ है, अगर सीधा सा पेड़ है और उसमें ब्रांचेस नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब, तो उस पर चढ़ना जो है क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। राइट, बट अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो आप जो है उसकी हेल्प से यू कैन इजीली क्लाइंब द ट्री। राइट, कि ब्रांचेस को क्या है, आप पकड़ पकड़ के जो है ऊपर इजीली चढ़ सकते हैं, और अगर स्ट्रेट है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब द ट्री। तो राधा यहाँ पे बोल रही है कि जो हमारे घर के बाहर पेड़ है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड, फैली हुई हैं। राइट, और उस पे चढ़ना जो है, इट इज इजी टू क्लाइंब अप द ट्री, एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि मेरे को जो है वहां पे जो है दो ब्रांचेस के बीच में बैठना। दो ब्रांचेस का मतलब क्या है, कि दो ब्रांचेस ऐसे हैं और उसके बीच में जो स्पेस है उस पे बैठना जो है मुझे अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा कभी कई बच्चे जो हैं पेड़ में चढ़े होंगे, और वो जो है किस तरह से दो ब्रांचेस के बीच में जो है स्पेस में बैठ के एंजॉय भी करा होगा, मे बी, या कभी खेलते खेलते ऊपर चढ़े होंगे, या आम खाने के लिए, या कुछ जो भी है, गवावा भी तोड़ते हैं बच्चे, गुआवा या मैंगो, किसी भी ट्री के ऊपर चढ़ते हैं, तो जहां पे देखते हैं ब्रांचेस होती है तो इजीली यू कैन क्लाइंब दैट ट्री। राइट, और अगर इस टाइप के टहनियां होती हैं तो उस पे जो है बैठ के जो है किस तरह से एंजॉय करते हैं, तो उसमें अलग ही जो है खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। राइट, तो यहाँ पे वो बता रही है कि आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस, माई मदर टेल्स। अब यहाँ पे राधा क्या कह रही है, व्हाट शी वांट टू से, कि मेरी मदर जो है, मेरी मदर क्या कहती है, माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। और अब उसकी मदर क्या कहती है उसको, कि पेड़ों पे चढ़ना जो है वो सही नहीं है, किसके लिए, फॉर गर्ल्स। राइट, मोस्टली क्या होते हैं बच्चे जो हैं, लड़के क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो है पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पर लड़कियां जब चढ़ती हैं तो मदर या और लोग जो कहते हैं, भाई नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। तो सेम जो है उसकी मदर बोलती हैं कि दिस इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्रीज, बट वन आफ्टरनून, परंतु एक दिन क्या होता है, दोपहर के समय, जैसे मैंने अभी बताया था कि अपनी डॉटर को तो उनकी मदर जो है मना कर रही है, बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर, शी क्लाइंब अप टू, वो भी जो है अपनी डॉटर के साथ जो है कहाँ चढ़ती है बच्चों, पेड़ पे चढ़ती है। राइट, एंड बोथ ऑफ अस sat there talking and eating raw mangoes, और दोनों जो हैं, दोनों कौन बच्चों यहाँ पे, बोथ मदर एंड हर डॉटर,
दोनों के दोनों जो है पेड़ के ऊपर बैठ के क्या करती हैं, दे सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। वहां बैठ के क्या करते हैं, वो बातें करती हैं और कच्चे आम जो है वहां पे बैठ के खाते हैं। तो बच्चों देखो, पहले तो अपने डॉटर को मना किया था उन्होंने, बट one afternoon she also climbed with her and sat there talking and eating raw mangoes. When I high up in the tree, अब यहाँ पे राधा कह रही है जब मैं पेड़ में सबसे ऊपर बैठती हूँ या रहती हूँ, I feel like I can rule the whole world. तो राधा कह रही मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में रूल कर रही हूँ। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऊपर से जो है चारों तरफ सारा दिखाई देता है। तो उसने कहा यहाँ पे राधा वर्षी से कि जब मैं कहाँ रहती हूँ, हाई अप इन द ट्री, जब पेड़ के सबसे ऊपर रहती हूँ, तो आई फील लाइक कि मुझे ऐसा लगता है आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरे संसार के ऊपर क्या कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ। राइट? तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि शी वॉन्ट्स टू अचीव हाई रैंक इन द फ्यूचर, कि अपने फ्यूचर में जो है बहुत हाई रैंक या बहुत हाई जाना चाहती है, तो अचीव द हाईएस्ट पॉइंट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है राधा के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों कि किस तरह से जो है वो पेड़ पे जो है उसका फेवरेट गेम क्या है, टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ना। तो यहाँ पे जो है इसको अंडरलाइन करते हैं हम बच्चों, हाईलाइट करते हैं। तो राधा का क्या है फेवरेट एक्टिविटी, क्लाइंबिंग ट्रीज। और कौन सा पेड़ है उसके घर के बाहर, मैंगो ट्री, आम का पेड़। आपके घर के बाहर होगा आम का पेड़, आपके घर में होगा आम का पेड़, कई बच्चों के घर में होंगे आम के पेड़, लीची का पेड़ होगा और आप उस पर चढ़ते होंगे। अगर बहुत सारी ब्रांचेस है तो इट इज इजी फॉर यू टू क्लाइंब द ट्री। राइट? तो वो बोल रही है आई लव टू गो अप, और ये नहीं है कि थोड़ा सा चढ़ के, वो कह रही मेरे को ऊपर जाना अच्छा लगता है। Its branches is spread out, so it is simple to climb up. तो अगर branches होती हैं तो it is easy for you to climb the tree, and I can comfortably in the fork of two branches. जैसे यहाँ पे ये branch है और यहाँ पे बैठना, right? तो easy होता है क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, right? तो यहाँ पे बैठना जो है उसको बहुत अच्छा लगता है। fork of the branches, two branches. My mother, और किस तरह से वो बता रही कि मेरी मदर जो है मुझे स्कोल्ड करती है, मना करती है कि दिस इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्रीज। बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर में जो है वो खुद जो है शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर, और वहां बैठ के दोनों जो है डॉटर एंड मदर क्या करती हैं, वहां पे बातें करती हैं और eating raw mangoes, कच्चे आम। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पे सबसे ऊपर बैठी हूँ तो I feel like I can rule the whole world. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे संसार के ऊपर क्या कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ, राज कर रही हूँ। राइट? तो इसका मतलब क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, राधा wants to achieve highest point या highest rank in her future, in her life. सबसे ऊपर जो है वो जाना चाहती है, अचीव करना चाहती है राधा wants to achieve highest point और highest rank in her future. सबसे ऊंचा रैंक लेना चाहती है, उसकी ये इच्छा है, उसके ये डिजायर। तो इसका कंक्लूजन यही है कि वो जो है फ्यूचर में कुछ बनना चाहती है, कुछ जो है हाईएस्ट रैंक जो है अचीव करना चाहती है और पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहती है कि उसने अचीव करा है, शी अचीव
मतलब करेगी, वो फ्यूचर में हाईएस्ट रैंक जो है अचीव करेगी, राइट। तो आई होप ये समझ में आ जाओगा आपको। राधा का फेवरेट क्या था? टू क्लाइंब अप द ट्री। और जब जिस तरह से उसने बताया है कि किस तरह से उनके घर के बाहर जो है एक मैंगो ट्री था, उस पे चढ़ना और वहां पे बैठ के बातें करना मदर के साथ उसे अच्छा लगता था। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे बैठती थी वो, हाई अप इन द ट्री, शी फील लाइक शी कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि राधा वांट्स टू अचीव अ हाईएस्ट रैंक और हाईएस्ट पोस्ट इन हर लाइफ। अपनी लाइफ में जो है बहुत ऊंचा उठना चाहती है। क्लियर? तो ये नहीं है कि वो पेड़ों पे चढ़ रही है, तो वो उसका डिजायर है, उसकी एम है, उसका टारगेट है कि फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ अच्छी रैंक में जाना है। नासिर, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? नासिर। पहले हमने किसकी बात करी थी? राधा की। नासिर एक लड़का है, तो वो बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि अगर घर में जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा उसको फील करता है। तो यहाँ पे नासिर क्या है? नासिर भी फील कर रहा है कि उसके साथ, कि उसके घर की कंडीशन कैसी है, उसके फादर क्या परेशान है या कोई प्रॉब्लम है उनके घर में, तो उसको वो देखता है और उसी को फील करके वो वही करना चाहता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कई बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस बन जाती है जिनको हम फेस करते करते हमारे मन में भी होता है कि हम भी वैसे ही करें या किस तरह से अपनी फैमिली को हेल्प करें। सेम यहाँ पे है नासिर के साथ, व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ा होऊंगा या बड़ा हुआ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो यहाँ पे क्या बनना चाहता है वो? सीड कलेक्टर। सीड कलेक्टर का मतलब क्या है कि बीजों को इकट्ठा करना। अब बीजों को इकट्ठा कौन करेगा? फार्मर करेगा, क्योंकि उसको जो है फर्दर जो है साल के एंड में या नेक्स्ट सीजन में जो है किस तरह से उसको ग्रोथ करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है। We have cotton fields in our village. अब यहाँ पे नासिर क्या बोल रहा है कि हमारे जो है गांव में क्या है? कॉटन फील्ड्स है। इन आवर विलेज, हमारे गांव में क्या है? बहुत सारे जो है रुई की फील्ड्स है। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। अब उसने देखा कि मेरे फादर जो है बीजों में, किसके? कॉटन के बीजों में बहुत सा पैसा जो है खर्च करते हैं। My father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. बहुत सारा पैसा बीजों में खर्च करते हैं। तो उसने देखा कि पापा जो हैं इतने सारे पैसे जो हैं खर्च कर रहे हैं बीज को ग्रो करने में, तो उसने कहा कि मैं जब बड़ा हूंगा तो मैं क्या बनूंगा? आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, की बीजों को कलेक्ट करके रखूंगा और मेरे पापा को जो है एज यूजुअल हर साल इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, अब वो कह रहा है कि एक बारी वंस माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, कि मेरे को बताया था, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो। तो यहाँ पे नासिर बोल रहे हैं कि बहुत साल पहले जो है मेरे ग्रैंड फादर ने जो है मुझको क्या बताया था कि ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट, कि वो क्या करते थे कि अपने ही फील्ड से बीजों को कलेक्ट करते। अगर आपने रुई देखी होगी तो रुई को निकालते हैं तो बीच में एक ब्राउन सा एक सीड होता है, छोटा सा, राइट। अगर कपास की खेती ज्यादातर कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में आई थिंक सबसे ज्यादा होती है। तो रुई का क्या होता है कि जो सीड होता है, रुई निकाल देते हैं तो सीड बचता है। तो उनके ग्रैंड फादर ने वंस ही टोल्ड कि मैनी ईयर्स एगो, कि वो क्या करते थे कि अपने ही प्लांट से, अपने ही खेत से जो है, अपने फील्ड से सीड्स को निकाल लेते थे फ्रॉम हिज ओन प्लांट विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। दूसरे साल के लिए जो है वो इकट्ठा करके रख देते थे, जिससे कि नया प्लांट जो है उसी से वो ग्रो कर सके। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, बट आजकल जो है कोई नहीं करता, पर बहुत साल पहले जो है मैं ऐसे ही करता था अपने ही फील्ड से भी। इससे क्या होगा बच्चों कि उसके फादर को जो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय
कॉटन सीड्स, तो वो करना नहीं पड़ेगा हर साल। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क सो, पर आज कोई नहीं करता ऐसा। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स। अगर हम अपने ही सीड्स को बचा के रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, तो हमें जो है इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, राइट। बट आजकल क्या करते हैं, हम लोग नहीं जमा करते हैं, तो हमें वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। हर साल हमें जो है इतना पैसा जमा करके रखना है, और जब हमें जो है कॉटन का सीजन आता है तो हमें उतना पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है टू बाय द सीड्स। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो। अब वो कहते हैं मैं यही देखना चाहता हूँ, ये ढूंढना चाहता हूँ, व्हाई दैट इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न, कि मैं चाहता हूँ कि हाउ टू प्रिजर्व, कि बीजों को कैसे प्रिजर्व करते हैं, हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम जो है अपने ही सीड्स को जो है यूज कर सके। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल जो है हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़े। क्लियर। तो ये नासिर क्या बनना चाहता था, ही वॉन्ट्स टू बिकम he wants to preserve the seeds, सिंपल सा ये कह सकते हैं आप। Yes, he wants to become a seed collector, he wants to preserve the seeds, cotton seeds for future या for every year, right। तो वो उसके मेथड को, he wants to learn the method how to preserve the cotton seeds। तो नासिर क्या बनना चाहता था, जैसे हमने अभी पढ़ा, राधा क्या करना चाहती थी, शी वांट्स टू अचीव द हाईएस्ट रैंक और पॉइंट इन हर लाइफ। सिमिलरली नासिर जो है ही वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर। क्यों चाहता था, क्योंकि उसके फादर जो है ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। दैट इज व्हाई ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व द कॉटन सीड्स। तो इसलिए वो चाहता था कि किस तरह से जो है इसको लर्न करें। तो नासिर क्या चाहता था बच्चों, यहाँ पे एक बारी मैं लिख के बता दूं आपको, नासिर वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स। क्लियर। तो नासिर ये बनना चाहता था, वो ये करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने घर की कंडीशन देखी। उसने देखा कि उसके पापा जो है इतना पैसा जो है इकट्ठा करके, और लास्ट में उनको खर्च करना पड़ता था टू बाय द कॉटन सीड्स। और ये काम जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि वंस ही टोल्ड हिम कि उन्होंने कैसे जो है मैनी इयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। तो उसके दिमाग में वही आया कि हम क्यों नहीं कर सकते, जो अब नहीं कर रहे हैं लोग, तो हम भी जो है अपने ही जो है सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो नासिर वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स फॉर फ्यूचर, राइट। तो ये नासिर के बारे में था। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, राधा के बारे में पढ़ा था। उसका जो है फेवरेट पास टाइम क्या था, टू क्लाइंब द ट्री। और वही जो है वो फ्यूचर में करना चाहती थी, क्योंकि जब वो ऊपर जाती थी तो उसका पता चलता था कि व्हाट शी वांट्स टू बी इन फ्यूचर। तो उसने जो बताया था कि मैं ऊपर जाके क्या फील करती थी, कि मैं जैसे पूरे संसार पे रूल कर रही हूँ। तो इससे पता चला था कि राधा वांट्स टू अचीव हाईएस्ट पॉइंट इन हर लाइफ। सिमिलरली नासिर ने अपने घर की कंडीशन देखी, और उसने देखा कि उसके फादर ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग सीड्स। तो उसने कहा कि मैं भी जो है क्या करूंगा, नासिर वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स। तो ये उसका एम बन गया बच्चों। क्या एम बन गया, नासिर वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स। नेक्स्ट इज
रोहित, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रोहित के बारे में। अब रोहित जो है डिफरेंट टाइप का बच्चा है। वो कहते हैं इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर बच्चों की इच्छाएं होती है ना, जो देखते हैं, अगर उनको नेचर से प्यार है या हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें लगता है ना कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इतनी मर्सिडीज खरीदता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पूरी संसार का जो है चक्कर लगाता। तो इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो रोहित जो है यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलता है बच्चों, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं यात्रा करता, घूमता, मजे करता, राइट। तो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ट्रैवलर, यात्री बनना चाहता है, वो घूमना चाहता है। रोहित वॉन्ट्स टू बिकम ट्रैवलर। इफ आई हैड अ ह्यूज, ह्यूज माने बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ वेल्थ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को जो है सोचने से कोई नहीं रोक सकता बहुत, क्योंकि वो जो देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो देखते हैं वही पाना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे रोहित जैसा देख रहा था लोगों को घूमते हुए या नेचर से उसको लव था, तो उसने कहा कि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ होती या पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं घूमता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब उसने पिक्चर्स में देखा होगा कि न्यूजीलैंड के माउंटेन्स जो हैं बहुत सुंदर हैं, दे लुक ब्यूटीफुल। तो उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू सी माउंटेन्स। अब कहाँ के माउंटेन्स बोले, ऑफ न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन, राइट। तो कहाँ पे देखा उन्होंने, मैगजीन में देखा। तो अट्रैक्शन कहाँ होता है बच्चों का, या तो मैगजीन में देखेंगे, या प्रैक्टिकली देखेंगे, या किसी से सुनेंगे, तो वो जो है टेम्पटेड हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट माउंटेन्स। जैसे माउंटेन देखा, या कोई गार्डन देखा, या कोई पार्क देखा, या कोई गाड़ी देखी, तो वहां पे जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी रोहित कह रहे हैं कि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, कि मेरे पास पैसा होता तो मैं जो हूँ घूमता रहता। अब बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी सोच सकता है, आप लोगों के भी डिजायर होंगे, आपको भी मन करता होगा, तो आप चाहते हैं ना कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, अगर मेरे पास पैसा। तो पैसा कैसा होगा, अगर आप जो है फ्यूचर में सक्सेस होंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो अभी जो है आप क्या करें, अपनी पढ़ाई में फोकस करें, तो जितनी आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो सब आप जो है अपने आप फुलफिल करेंगे। इफ वर्ड लगाएंगे, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ाई सक्सेसफुली आप जो है सक्सीड कर लेंगे, लाइफ में कुछ बन जाएंगे, तो ऑब्वियस है आपकी जितनी डिजायर है, जितनी इच्छाएं हैं, सब पूरी होगी। तो यहाँ पे रोहित क्या कह रहे हैं, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। आई वॉन्ट व्हाट ही वॉन्ट्स टू सी, ही वॉन्ट्स टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, जो कहाँ देखे थे बच्चों उसने, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। अब पिक्चर में उसने देखे थे, और उसकी जो है इच्छा हो गई, डिजायर हो गई। जैसे भी मैंने बताया, बच्चे जो देखते हैं उसी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, आई विश आई कुड। अब क्या चाहता है वो, उसकी और विशेष क्या है, एक तो माउंटेन्स देखना चाहता है, और दूसरा क्या है उसका, आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका। अब अमेजॉन रिवर कहाँ बहती है बच्चों, कहाँ फ्लो करती है, साउथ अमेरिका, ऑन ए रैफ्ट, एक छोटी सी बोट में जो है उसकी इच्छा है, ही वॉन्ट्स टू सेल अ बोट, कहाँ पे, डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ये रिवर बहती है, और उसकी इच्छा है कि वो एक छोटी सी राफ्ट में जो है, एक टिम्बर कह सकते हैं, ए हार्ड कलर सॉरी ए फ्लोट ऑफ टिम्बर और ड्रम, मतलब एक छोटी सी ड्रम बोट होती है लकड़ी की, उससे जो है वो घूमना चाहता है, और कहाँ जाना चाहता है, अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट उसका क्या है, विश क्या है, ही वॉन्ट्स टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। अब उसे लक्षद्वीप भी जाना है। पहले सबसे पहले वो क्या देखना चाहता था, ही वॉन्ट्स टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, जो कहाँ देखी थी उसने, मैगजीन पिक्चर। नेक्स्ट उसका क्या था, टू सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। थर्ड डिजायर क्या था, ही वॉन्ट्स टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, एंड डाइव डाउन, डाइव मीन्स गोता लगाना, डाइव डाउन टू सी कोरल,
अब कोरल क्या होते हैं, मूंगा, जो सी बीचेस में जो पाए जाते हैं शेल्स, उसको बोलते हैं हार्ड कलरफुल सी प्रोजेक्ट। तो वो जो है उसको वहां पे डाइव करके डुबकी मार के जो है क्या देखना चाहता है, कोरल्स को देखना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क, और कहाँ जाना चाहता है, कोणार्क टेम्पल में जाना चाहता है जो उड़ीसा का फेमस है सन टेम्पल, और वो वहां भी जाना चाहता है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग, चाइना की पुरानी जो है ओल्ड सिटी है वो भी वो देखना चाहता है। एंड द पिरामिड्स, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आते हैं पिरामिड्स, उनको भी वो देखना चाहता है। इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, अगर मेरे को कहीं घूमना है, मुझे कुछ चीज चाहिए, तो क्या चाहिए इसके लिए आपको, मनी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो वो यही कह रहा है कि इफ आई हैड, कि अगर मेरे पास जो है इफ अ लॉट ऑफ मनी और वेल्थ होता, तो मैं वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जाता, माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, अमेजॉन रिवर, लक्षद्वीप के बीचेस में जाता, या कोणार्क टेम्पल देखता मैं उड़ीसा में। Beside this, he wants to go to see old city in Beijing in China and the pyramids of in Egypt too. ये सब चीजें वो देखना चाहता है, और इसके लिए क्या चाहिए, पैसा। और बच्चे के पास तो पैसा होगा नहीं, ये क्या है, उसकी इच्छाएं हैं। But what I actually enjoy is seeing nature and more than old buildings. बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कि उसको जो है ही लव्स नेचर, नेचर से लव करता है, वो प्यार करता है और देखना चाहता है नेचर में जो गॉड्स ने जो है, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हमारी माउंटेन्स हो गई, और डिफरेंट जो है नेचर में जो ब्लूम करते हैं फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, जो हमारे लक्षद्वीप कोरल्स हैं या बीचेस हैं, इनको वो देखना चाहता है। और क्या देखना चाहता है, वो ओल्ड बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल जो हमारी बिल्डिंग्स है उनको देखना चाहता है, बिकॉज ही लव्स नेचर, राइट। तो यहाँ पे जो है उसने अपनी इच्छाएं करी, और अगर हम कोई इच्छाएं करते हैं और हम चाहते हैं वो फुलफिल हो इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अचीवमेंट लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग भी अभी बच्चे हैं, आप लोगों की भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी। किसी के पास जैसे होता है ना कि मर्सिडीज देखिए तो आपका भी मन करता है अरे भाई मेरे पास भी होती। तो ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब आप पढ़ लिख के अपना ध्यान लगाएंगे पढ़ाई में और सक्सेस होंगे इन योर लाइफ, तो आप जो है खुद भी एंजॉय करेंगे, अपने पेरेंट्स को भी एंजॉय करेंगे। तो बच्चों हमने किस किस के बारे में पढ़ा, रोहित के बारे में पढ़ा, राधा के बारे में पढ़ा हमने, और नासिर के बारे में पढ़ा। तो राधा क्या बनना चाहती है, राधा वांट्स टू अचीव हाई रैंक और हाई पॉइंट इन हर लाइफ। नासिर क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स ऑफ कॉटन सीड्स। रोहित क्या करना चाहता है, he wants to become a traveler, और इसके लिए क्या चाहिए, उसने कहा if he had a huge amount of money। तो हमने 3 के बारे में पढ़ा, इसको आप जो है घर में रिवाइज करें कि किस तरह से बच्चे हैं, देखो सारे जो हैं बच्चे हैं, रोहित है, राधा है, जैसे वो जो है क्लाइंब करती है, बट वही जो है वो अचीव करना चाहती है अपने फ्यूचर में। तो बच्चों टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट राधा, नासिर एंड रोहित। तो हमने देखा कि राधा क्या बनना चाहती है, शी वांट्स टू अचीव हाईएस्ट पॉइंट और रैंक इन हर फ्यूचर। दूसरा हमने पढ़ा था नासिर के बारे में, जिस तरह से उसने अपने घर की कंडीशन देखी, तो ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रोहित के बारे में कि रोहित किस तरह से जो है ही वांट्स टू बिकम ट्रैवलर, और वो चाहता है कि उसके पास अगर बहुत पैसा होगा तो वो डिफरेंट साइट्स में जाएगा, माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड के देखेगा, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के देखेगा, या लक्षद्वीप के बीचेस देखेगा। इसके लिए क्या चाहिए, पैसा। तो इन सबको करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। और पढ़ाई में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग फोकस करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हैं तो आप दिल लगा के हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, राइट। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। Tomorrow we will continue the same. See you in next lecture. Till then, bye, take care, have a nice day.